वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। पहले बारी बारी से व्यक्तिगत सदस्यों ने संशोधनों पर ध्वनिमत से मतदान किया, जहां सभी विपक्षी नेताओं ने संशोधन को खारिज कर दिया। वहीं यथा संशोधित वक्फ बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। अब इसे गुरुवार को संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल को जेपीसी में हुई लंबी चर्चा और रायशुमारी के बाद बुधवार को इसे संसद के निचले सदन में पेश किया गया था, जिस पर लंबी चर्चा और हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया। एआईएम मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो विरोध करते हुए बिल की कॉपी सदन में फाड़ दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अब हम आपको बताते हैं कि इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बिल में गरीब मुसलमान का ध्यान रखा गया है। कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान तर्कहीन मुद्दे उठाए। ये बिल असंवैधानिक कैसे हो गया? अगर बिल असंवैधानिक था तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता लाना है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए विधेयक लाई है। ये बीजेपी का सियासी हट और उसकी सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वक्फ से जुड़े जिन मुद्दों पर फैसला होना था उन्हें इसमें अहमियत नहीं दी गई है। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गाँव बसा लिए हैं, मगर कोई भी इस पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया गया है। एआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर देश का सबसे बड़ा हमला है। मैं बिल का विरोध करता हूं। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बिल की कॉपी को फाड़ दिया। वक्फ संशोधन बिल पर बनाएगी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ ने संविधान का उल्लंघन किया है। सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत है और इसे सीधे पास कराया जा सकता था, लेकिन इसके लिए बहस कराई गई। विचार विमर्श के बाद इसे पेश किया गया। जेपीसी में विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। जेपीसी ने वक्फ से जुड़े सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल फाड़कर ओवैसी ने असंवैधानिक काम किया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, हम वोट बैंक के लिए कानून लेकर के नहीं आए हैं। कानून न्याय और कल्याण के लिए होता है। संसद का कानून सबको मानना पड़ता है। विपक्ष कानून को नहीं मानने को लेकर धमका रहा है। भारत सरकार का कानून सभी को मानना पड़ेगा। जमीन का मालिकाना हक तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास है। जमीन का सत्यापन कलेक्टर की ओर से होना ही चाहिए। सत्यापन जरूरी है। अगर कलेक्टर की वक्फ की संपत्ति का सत्यापन करता है तो आपत्ति क्यों है? अमित शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि वक्फ मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल नहीं देना चाहती है। इसमें मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ है। सरकार लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है। ये सरकार किस तरह का कानून बना रही है, ये किस तरह का न्याय है? ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कमजोर हो। कुल मिलाकर के कि विपक्षी दलों ने जहां अलग अलग दलीलें दी, वहीं सरकार ने भी विपक्ष के दलीलों पर अपना जवाब दिया। अब इन सब के बीच में जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में सरकार ने बाजी मार ली और सरकार के पक्ष में ज्यादा मत मिलने के नाते से वक्फ बिल अब पास हो गया है लोकसभा से। अब मेन संघर्ष है राज्यसभा में भी। सरकार अगर अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये बिल सीधे राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। अब देखना ये होगा कि राज्यसभा में सरकार किस तरीके से इस मामले पर बहस कराती है, क्योंकि अभी फिलहाल 4 अप्रैल तक संसद का सत्र चलेगा। उसके बाद देखना ये होगा कि क्या राज्यसभा में इसको आसानी से पास कराया जा सकता है या इसके बाद इस पर और भी ज़्यादा हो हंगामा या शोर शराबा होता है। लेकिन विपक्ष की ओर से साफ संदेश दे दिया गया है कि इस पर अभी वो सहमत नहीं है और तमाम तरह की दलीलें विपक्ष की तरफ से दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद 232 वोट पड़े हैं विपक्ष की ओर से और 288 वोट पड़े हैं सरकार के तरफ से। अब देखना ये होगा कि किसकी बाजी भारी पड़ती है। हालांकि माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत है, इसलिए बिल आसानी से पास हो